5:45 पर जमशेदपुर में के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि एनआईटी दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी और विद्यार्थियों को सौंपेंगी डिग्री। तो बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और आज दूसरा दिन है झारखंड दौरे का। आज दूसरा दिन, जहां सुबह 9:45 पर जमशेदपुर के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना होंगी। एनआईटी दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। वहां पर विद्यार्थियों को डिग्री राष्ट्रपति सौंपेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंची और वहां देखिए किस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के झारखंड वासियों में भी खुशी है और इसके साथ ही पूरी तैयारी भी कर ली गई है। आज उनका दूसरा दिन है और दूसरे दिन सुबह 9:45 पर वो जमशेदपुर के लिए रवाना होने वाली हैं। एनआईटी दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी, विद्यार्थियों को वहां पर डिग्री सौंपेंगी। तो 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज दूसरा दिन और उनके आगमन को लेकर जमशेदपुर में सुबह 10:20 पर सोनारी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाएगा। वहां से राष्ट्रपति करंडी जाहर स्थान पहुंचेंगी और ओल चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने पर समापन समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति वहां पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करने वाली हैं। फिर जाहिर स्थान में पूजा करेंगी और उसके बाद समारोह का आयोजन शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा गया। प्रोग्राम के लिए सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई जो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से है और हम लोग उसी का आकलन कर रहे हैं। अभी रिहर्सल चल रहा और हम लोगों ने हर जगह पर पर्याप्त मात्रा में पदाधिकारियों और बलों को लगाया है और सबकी ब्रीफिंग की जा रही है। 2 से 2,500 ऑफिसर्स और फोर्स लगाए गए हैं। सीसीटीवी का जो रूटीन पे है यहाँ पर, तो ऑलरेडी सीसीटीवी है शहरों में, लगभग 200-250 लोकेशंस पे है और एक्स्ट्रा ड्रोन वगैरह से हम लोग इसको कवरेज कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 दिसंबर को गुमला दौरे पर भी रहने वाली है और दौरे को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। डीसी और एसपी की अध्यक्षता में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अधिकारियों की ओर से कार्यक्रम स्थल, एयरपोर्ट और पूरे रूट लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई है। तो गुमला जाने वाली है 30 दिसंबर को गुमला में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उसको लेकर के पूरी तैयारी चल रही है। दौरे को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। डीसी और एसपी की अध्यक्षता में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी हुई और इस बैठक में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रपति जहां जहां से गुजरेंगी वहां वहां तैयारियों के खास इंतजाम रहेंगे। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है, अधिकारियों की ओर से कार्यक्रम स्थल, एयरपोर्ट और पूरे रूट लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। कार्यक्रम नहीं है, हमको लगता है निकलने का बॉर्डर है संख रिवर तक एक भी तरह का प्लास्टिक नहीं दिखना है, क्योंकि जसपुर से वो कारपेट आ रही है। कहीं न कहीं हमारे जिला का रिप्रेजेंटेशन दूसरे स्टेट के जिले के जाने वाला है। जसपुर से टीम आ रही है, उनके गवर्नर है, उनके सीएम है, तो हमारे स्टेट का, हमारे जिला का रिप्रेजेंटेशन उनके सामने हो रहा है। अगर हम कंट्री रखेंगे तो लगेगा कैसे अरेंजमेंट किया है। ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जरूर एक बार उनके साथ जितने जवानों को टैग किया गया है उनको देख लें, समझ लें वो मौजूद है या नहीं है, वो आए हैं या नहीं। हजारीबाग का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केरेडारी सुर्खियों में है। यहां परिवार नियोजन का ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में किया गया था और इसे लेकर प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा खूब हो रही है। वीडियो बनाकर वायरल करने वाली सहिया महिला को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को मेडल देने की वकालत कर रहे हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। सभी लोग 1-11 डॉक्टर यहाँ का एको है, 1-11 सब चल हो गया। क्या सिस्टम की नाकामी को उजागर करना अपराध है? जवाब होगा नहीं, लेकिन इसी नाकामी को जनता के सामने लाने की कोशिश हजारीबाग के सहिया को भारी पड़ गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शो कॉज जारी कर दिया गया, निलंबित करने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित सहिया सरिता देवी की माने तो उसे डराया धमकाया जा रहा है और सोमवार से काम पर असर डालने की भी बात कही जा रही है। उसका कसूर बस इतना है कि बड़का गांव के केरेडारी सीएचसी में
बिजली गुल पर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में हो रहे परिवार नियोजन के ऑपरेशन का उसने वीडियो वायरल कर दिया था। मीडिया का माध्यम से हम संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि मेरे सभी को खड़ा होकर मेरे तरफ से विनती है कि सही उचित जो आवाज उठाए हम उसी आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं। पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने धमकी देने से इनकार किया है और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी पर अपने अधिकार के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही। सहिया की ही गलती करार देते हुए सिविल सर्जन ने बातचीत को वायरल करने का आरोप लगाया और जवाब मिलने के बाद ही आगे कार्रवाई की बात कही। स्पष्टीकरण पूछना उसका काम है, वो तो पूछेगा ही कि आपने किस कंडीशन में आप वीडियो बनाए, और यदि आप बनाए हैं तो इसका हम आपसे सो कॉज पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। इसमें तो यही बात है, धमकाने वाली बात तो कहीं है नहीं, तो ये तो उसका अधिकार है, वो तो पूछेगा। अब ये अपना सहिया जवाब देगी। और दूसरी बात है कि इस बात को लेकर के सहिया फिर वो इसको टेप करती है, इससे तो सहिया का मानसिकता को पता चलता है, ये तो बहुत ही गलत है। इधर पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कार्रवाई की जगह टॉर्च की रोशनी में किए गए ऑपरेशन का बचाव किया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को मेडल देने की बात कह डाली। बयान सामने आने के बाद लोग पूछ रहे हैं, ये क्या बोल गए मंत्री जी? ठीक है, लाइट नहीं है, टेक्निकल बात है, खराब हो सकता है लाइट, तो ऐसे में अगर मोबाइल लाइट से या टॉर्च की लाइट से अगर हम जान बचा दिए उस मरीज का, तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकती है बताइए। और पूछिए और उस महिला से पूछिए जिसकी जान बच गई, उस डॉक्टर को तो अवार्ड मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, टॉर्च से इलाज कर रहे हैं। अरे भाई लाइन अगर चली गई आप, मैं क्या करूंगा। पूरे मामले में सिस्टम की नाकामी को दूर करने की जगह सहिया को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सीएचसी में ऑपरेशन के दौरान बत्ती गुल होना बड़ी बात है, अगर कुछ गलती हो जाती तो मरीज की जान भी जा सकती थी। पावर कट और सीएचसी की खराब हालत पर एक्शन की जगह सहिया को धमकाना, जवाब मांगना और कार्रवाई की चेतावनी देना सही नहीं ठहराया जा सकता। जरूरत है समस्या की जड़ पर प्रहार करने की, ताकि फिर किसी मरीज की जान खतरे में नहीं पड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राज्य स्थापना के साथ ही नक्सल समस्या बतौर सौगात में झारखंड को मिली, लेकिन समय बदला, पुलिस का अभियान आक्रामक हुआ और नक्सलियों का ये साम्राज्य अब खत्म होने के कगार पर है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में सुरक्षा बलों के लिए 2025 शानदार रहा। इस साल नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत हुई। हालांकि अब नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई चाईबासा के सारंडा के जंगलों में लड़ी जा रही है, जिसमें सुरक्षा बलों को कई सफलताएं भी हाथ लगी। चाईबासा में नक्सल अफेक्टेड जिला है, बाकी और 3 जिला ये सारे जिला है। इसमें भी हमारा लगातार निगरानी है और लगातार ऑपरेशन जारी है। 2025 झारखंड पुलिस के लिए नक्सल फ्रंट पर बेहद कामयाब रहा है। इस साल अब तक 34 नक्सलियों को एनकाउंटर में मारा गया। पिछले 4 सालों में बूढ़ा पहाड़, लुगु पहाड़ी, पारसनाथ और बुलबुल जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलियों को खदेड़ दिया गया। 2025 में अब तक 370 नक्सलियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जबकि 34 को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस के अभियान से घबराकर 30 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। झारखंड में 32 नक्सली लोग का हम लोग न्यूट्रलाइज करने में सक्षम रहे हैं। उसमें 21 है सीपीएम माओवादी का है, शेष है बाकी जो नक्सली संगठन है। हालांकि इस बीच नक्सलियों के साथ लड़ाई के बीच स्प्लिंटर्स ग्रुप पांव पसारने में जुटा हुआ है। इसे लेकर ही पीएलएफआई और भारतीय जन मुक्ति मोर्चा के संगठन को धार देने में जुटा है। पुलिस को भी इसकी सूचना मिली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अब पीएलएफआई जैसे संगठनों में कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं बचा। ऐसे में इन दोनों संगठनों का मिलन कोई चुनौती नहीं है। आपको पता है पीएलएफआई में अभी कोई बचा नहीं है। जो भी है जिसमें नाम वगैरह आया है उसका हम लोग सत्यापन करेंगे, उसमें आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगी। बहरहाल नक्सलियों के साथ स्प्रिंटर्स ग्रुप के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। देखना होगा 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तय की गई डेडलाइन में झारखंड नक्सल मुक्त हो पाता है या नहीं। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
और बड़ी खबर आ रही है ट्रेन में आग लगने से जुड़ी हुई। ट्रेन में भीषण आग से हड़कंप देखने को मिला। ट्रेन के 2 कोच में आग लगने के बाद यात्रियों के बीच हड़कंप जैसी स्थिति बन गई। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में ये आग लगी। एर्नाकुलम से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में ये आग की बात सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश के अन्नाकापल्ली में यह हादसा हुआ है और देखिए तस्वीर आपके सामने। 2 कोच जब आग लगती है और उसके बाद हड़कंप जैसे हालात बन गए। ट्रेन में ये आग हालांकि कैसे लगी इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं है। ट्रेन के 2 कोच में आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी वाले हालात जरूर दिखे। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एर्नाकुलम से चेन्नई जा रही थी ये ट्रेन, जब अचानक से एक कोच और फिर उसके बाद उससे सटा हुआ दूसरा कोच जो है वो आग की चपेट में आता है और आग के लगने के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में ये हादसा हुआ जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है और अब ये जांच का विषय है कि आखिर कैसे ट्रेन में आग लगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत इस बात की कि जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला। तो आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में इस हादसे के बाद से सवाल सुरक्षा को लेकर भी इस वक्त उठते हुए और ट्रेन में भीषण आग से देखिए किस तरीके से हालात नजर आए। 2 कोच एक एक करके इन दोनों कोच में जो आसपास के कोच थे उसमें ये आग फैली। इसी बीच देखिए भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है। धान के चाल में भीषण आग लग गई है। असामाजिक तत्वों ने आग लगाई। 10 बीघा की फसल जल करके खाक हो गई। देर रात खेत में आग लगी। आपको बता दें कि सुबह ग्रामीणों ने आग पर काबू हालांकि पा लिया। पीड़ित किसानों ने अब मुआवजे की मांग की है। जो जानकारी सामने आ रही है सनहौली प्रखंड के धनौरी गांव की घटना है। बड़ी खबर भागलपुर से आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए आग लगी है। धान के टाल में ये आग लगी है और सामाजिक तत्वों की तरफ से आग लगाई गई। जिन किसानों के धान के टाल में आग लगी है उन्होंने बताया है कि असामाजिक तत्वों की तरफ से आग लगाई गई है। 10 बीघा की फसल जल करके खाक हो गई। देर रात ये आग लगाई गई। हालांकि सुबह ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन हर तरफ इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। रो रो कर किसानों का बुरा हाल है। पीड़ित किसानों ने अब मुआवजे की भी मांग की है। 3 बजे करीब तो यहाँ से गए तो पूरा जल के एकदम राख हो गया था। ताल में पूरा आग भी लहक रहा था, तो उसमें तो जलिए गया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोई किसी से मतलब ये नहीं था और लग गया। किसी ने कोई दुश्मनी से लगाया होगा उसमें आग। कहाँ का दुश्मन है होगा? वो दुश्मनी है अभी 2 महीनों पहले किया है दुश्मनी, इसलिए दुश्मनी आग पैदा किया है। दुश्मनी से आग लगा दिया? हाँ, दुश्मनी से आग लगा दिया हम लोग धान में। कितना धान था? 2.5 बीघा धान है हमारा। अब कैसे रहिएगा, तब क्या खाइएगा? क्या खाएंगे? बच्चा लोग जे करेगा 10 लोग वही हम मुँह पर तैयार है। समाज लोग जे करेगा, मुखिया जी है सब है, जे करेगा वही समझेंगे। और अब बात सर्दी के सितम की। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। ठंड को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी और निजी स्कूल को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ठंड के मद्देनजर ये एहतियाती कदम उठाया गया है जिला प्रशासन की तरफ से और इससे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। 1 जनवरी तक सभी स्कूल चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी हो बंद रहेंगे। मोतिहारी डीएम ने ठंड और शीतलहर को देखते हुए ये निर्णय लिया है। शीतलहर को लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए पूरे बिहार में सर्दी का सितम जारी है और भागलपुर में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। शीतलहर का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कड़ाके की ठंड में रेल यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
भागलपुर रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री वेटिंग हॉल में फर्श पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जरूरतमंद लोग स्टेशन परिसर में ठंड का बचाव कर रहे हैं। सहित आसपास के जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोगों की परेशानी साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर रेल यात्रियों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से काफी संख्या में जो लोग हैं वो रेलवे स्टेशन पर आश्रय लिए हैं और अपना आशियाना जो है वो रेलवे स्टेशन पर बनाए हुए हैं। खासकर फर्श पर ही रात बिताने को मजबूर हो गए हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर हम लखनऊ से आए हैं, जा रहे हैं यहाँ पर कोच बिहार। कौन सी ट्रेन है? जी ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन लेट है? जी लेट है जी, 7 घंटे लेट। आसियाना स्टेशन परिसर बन? जी 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 बिल्कुल यही बना। तो फर्श पर रात बिता रहे हैं, दिक्कत नहीं है? अरे दिक्कत तो है सर, काटना पड़ेगा। ठंड कैसी है? ठंड यहाँ अच्छी खासी ठंड हो रही है। अच्छी खासी ठंड है, परेशानी तो हो रही है? परेशानी हो रही है बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो रेल यात्री हैं वो अपना आशियाना स्टेशन परिसर पर बनाए हुए हैं और फर्श पर रात बिताने को मजबूर है। बता दें कि भागलपुर सहित आसपास के जिलों में अब शीतलहर का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और खासकर बढ़ते ठंड ने लोगों की परेशानी साफ तौर पर बढ़ाकर रख दी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो सीतामढ़ी जिला भी शीतलहर की चपेट में इस वक्त नजर आता है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और कड़ाके की ठंड की वजह से शाम होते ही सड़कों पर जैसे सन्नाटा पसर जाता है। चौक चौराहों पर अलाव के इंतजाम नजर नहीं आ रहे। वहीं जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए आंगनबाड़ी से कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। भयानक शीतलहर की चपेट में है। हालात इस कदर खराब है कि शीतलहर की वजह से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। इधर दूसरी ओर सीतामढ़ी के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा भी शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी किया गया है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा शीतलहर को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र से लेके कक्षा 12 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य ठप करने का निर्देश जारी किया गया है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की यह तस्वीर है, जहां शाम ढलते ही सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसर जाता है और आम आवाम जो है वो अपने घरों में डूब के रहने को विवश है। हालात इस कदर खराब है कि लोगों की दिनचर्या बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है और जिला प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पर अलाव की जो व्यवस्था का निर्देश जारी किया गया था वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो कहा जा सकता है सीतामढ़ी जिले में जो शीतलहर है वो लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शीतलहर की वजह से बीमार हो रहे हैं। आने वाले समय में जो ठंड है उसका प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा और लोगों को और ज्यादा परेशानी होगी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। देखिए, कड़ाके की सर्दी के बीच कटिहार में हिंदू संगठन विशेष की ओर से जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क कपड़ों का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि आयोजकों के अनुसार सर्दी से पहले टोल फ्री नंबर जारी कर घर घर से पुराने कपड़े एकत्रित किए गए और बाद में शहर के चौक चौराहों पर स्टॉल लगा करके कपड़े बांटे जाते हैं। ये कपड़ा बैंक जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सर्दी के सितम के बीच कटिहार से आपको एक राहत भरी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये संगठन विशेष के लोग हैं और इस तरह से जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें गर्म कपड़ा वितरित किया जा रहा है। कैसे चल रहा है ये पूरा कार्यक्रम, जरा आयोजकों से बात कर लेते हैं। किस तरह से हो रहा है आपको ये कार्यक्रम? देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा हर वर्ष जो है बढ़ते हुए ठंड को देख करके जो असहाय लोग हैं, गरीब वंचित लोग हैं, उनके लिए गर्म कपड़ा, कंबल आदि का हम लोग व्यवस्था करते हैं। क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गर्म में कहीं ना कहीं ठिठुरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उनके सहायता के लिए खड़ी होती है। हम लोग हर दिन जो है किसी नए चौक चौराहे पे अपना एक स्टॉल लगाते हैं जिसमें हम लोग गर्म कपड़े का वितरण करते हैं। कहाँ से लाते हैं कपड़ा? देखिए, हम लोग कपड़ा जो है समाज के थ्रू ही लेते हैं। हम लोगों का एक टोल फ्री नंबर है जिसमें लोग कॉल करके अपना घर में जो भी कपड़ा जमा है वो पहुंचाते हैं या फिर वो कॉल करते हैं तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनके घर पे जाकर के कपड़ा लेकर के आ जाते हैं। ये लगातार चलेगा? ये लगातार पूरी ठंडी हम लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रीतम प्रताप सिंह, विश्व हिंदू परिषद। कितना राहत मिला है? बहुत अच्छा राहत मिला है। मैं कहता हूँ कि हर साल इसी तरह से बढ़ते रहे, गरीब दुखिया को ये कपड़ा मिलते रहे।
क्या नाम है आपका? शीतल। तो देखिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और जो ये लगातार आयोजन हो रहा है और कई स्टॉलों में शहर के अलग अलग चौक पर इस तरह से गर्म कपड़े जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को दिया जा रहा है और ये जो कपड़ा है ये टोल फ्री नंबर के माध्यम से एकत्रित किया जाता है और फिर जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड, शीतलहर और घना कोहरा आपको हर तरफ छाया हुआ नजर आएगा। मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। हाड़ कपाती ठंड से जहां लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, वहीं अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है। घने कोहरे से ट्रैफिक, रेल सेवा और हवाई सेवा पर इसका व्यापक असर पड़ा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। यूपी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से 1 जनवरी तक नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो ये तस्वीर देखिए जहां विजिबिलिटी 0 के स्तर पर आपको नजर आ रही होगी और इस वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर जैसे ब्रेक से लग गई है। बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अलाव एक बड़ा सहारा लोगों के लिए नजर आता है और इसी वजह से देखिए दैनिक काम के लिए निकलने वाले लोग जो हैं चौक चौराहों पर जो अलाव के इंतजाम किए गए वहाँ गर्माहट के लिए आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। लखनऊ आए थे, वहाँ से 10:30 पे ट्रेन था, उसके बाद से कोहरा की वजह से लेट हो गया। 11:15 बजे 11:30 बजे से आए और 10 घंटा लेट है यहाँ दिल्ली आने में, नई दिल्ली। तो कौन सी ट्रेन थी आपकी? कितने? गोमती नगर 12/419। हम लोग यहाँ टैक्सी ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अभी कुछ काम धाम हो नहीं रहा है क्योंकि फॉग इतना है कि कहीं रोड भी दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रेनें सारी लेट हो रही है। अगर ट्रेनें टाइम पे आए, रोड साफ हो, तब तो कहीं आदमी जाए। आदमी बैठा पड़ा है, कुछ काम धाम निकल नहीं रहा है। सर्दी बहुत ज्यादा है, पूरी रात आप यहाँ? सर्दी भी है, फॉग भी है, आदमी कहीं जा ही नहीं पा रहा है। रोड नहीं दिख रहा है तो आदमी चलेगा कैसे? तो आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर देखिए जो लोग काम करने के लिए निकल रहे हैं उनकी मजबूरी है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं और इस वजह से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। घंटों इन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।